प्रार्थना इस धारणा पर आधारित है कि हम किसी तरह सृष्टि के परमेश्वर से बात कर सकते हैं और ये बहुत रहस्यमय है। आप इससे कहां से शुरू कर सकते हैं? यीशु ने पहाड़ी उपदेश नामक अपने उपदेशों के संग्रह के केंद्र में अपने अनुयायियों को एक सरल प्रार्थना सिखाई कि वे इसे अपनाएं। प्रार्थना के 2 छोटे भाग हैं, जिनमें से प्रत्येक में 3 विनतियां हैं। पहला भाग संसार में परमेश्वर के उद्देश्यों पर केंद्रित है और फिर दूसरा भाग दिन प्रतिदिन के जीवन की हमारी चिंताओं को संबोधित करता है। अच्छा, तो ये एक छोटी सी प्रार्थना है। हाँ, लेकिन इस छोटी सी प्रार्थना में संसार की हर बात को देखने का एक बिल्कुल नया दृष्टिकोण छिपा है। यीशु प्रार्थना को इस प्रकार शुरू करता है, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है। तो परमेश्वर स्वर्ग में रहता है। बाइबल में स्वर्ग परमेश्वर की सार्वभौमिक सामर्थ्य और उपस्थिति के बारे में सोचने का एक तरीका है जो सभी चीजों से ऊपर है। परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर राजा के रूप में शासन करता है और उसकी इच्छा और उद्देश्य हमेशा पूरे होते हैं। लेकिन यीशु परमेश्वर का उल्लेख एक राजा के रूप में नहीं करता। नहीं, यीशु परमेश्वर को हमारा पिता कहता है। ये सृष्टि के परमेश्वर के बारे में एक साहसिक दावा है। हाँ है तो, लेकिन बाइबल का एक मुख्य दावा ये है कि परमेश्वर ने अपनी बुद्धि को साकार करने और संसार पर शासन करने के लिए प्रतिनिधियों और प्रिय बच्चों के रूप में मनुष्यों को नियुक्त किया है। लेकिन बाइबल की कहानी इस बारे में है कि कैसे मनुष्य जाति ने इस बुलाहट को तुच्छ जाना, कि कैसे हम चीजों को बिगाड़ देते हैं। और इसीलिए प्रार्थना जारी रहती है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। अब पवित्रता ये एक आकर्षक धार्मिक शब्द है। बिल्कुल, बाइबल में पवित्र शब्द परमेश्वर के विशिष्ट पद को दर्शाता है। परमेश्वर संपूर्ण वास्तविकता का स्रोत और जीवन का कर्ता है और यही परमेश्वर इस्राएल के घराने को अन्य जातियों में से बुलाता है और फिर अपने पवित्र नाम को उनके साथ जोड़ता है तथा इस प्रकार उन्हें अन्य सभी जातियों के सामने पवित्र प्रतिनिधियों के रूप में अलग करता है। लेकिन समस्त मनुष्य जाति के समान वे भी इस बुलाहट को तुच्छ जानते हैं और इस कारण इस्राएल को हार का सामना करना पड़ा और वो कई साम्राज्यों के अधीन हो गया, जिससे परमेश्वर के पवित्र नाम का अनादर हुआ। लेकिन यहेजकेल जैसे इस्राएल के भविष्यवक्ताओं ने कहा कि एक दिन परमेश्वर जातियों के बीच अपने नाम की पवित्रता को फिर से स्थापित करेगा। कैसे? एक नए प्रतिनिधि को खड़ा करके जो इस्राएल और संसार पर परमेश्वर के शासन को फिर से स्थापित करेगा, ताकि सब लोग देख सकें कि परमेश्वर वास्तव में कितना पवित्र और भला है। और यीशु ने यही होने का दावा किया जब वो घूम घूम कर परमेश्वर के राज्य के आगमन की घोषणा कर रहा था। और प्रार्थना की अगली पंक्तियाँ इसी बात से संबंधित हैं। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। यीशु ने अपने अनुयायियों को सिखाया कि जब हम परमेश्वर और अपने पड़ोसी से प्रेम रखते हैं, जब हम दूसरों के साथ परमेश्वर की उदारता और न्याय का व्यवहार करते हैं, तो हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर रहे होते हैं। और इसीलिए ये स्वर्ग और पृथ्वी के पुनर्मिलन की प्रार्थना है और हमें इसमें सहभागी होने के लिए बुलाया गया है। अब ये प्रार्थना का पहला भाग है जो परमेश्वर से प्रेम करने और उसकी इच्छा को खोजने पर केंद्रित है। दूसरा भाग दैनिक जीवन की चुनौतियों पर ध्यान देता है, जब हम परमेश्वर के राज्य के आने की प्रार्थना करते हैं। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, ये सबसे बुनियादी प्रार्थना है जिसमें हम परमेश्वर से भोजन देने की प्रार्थना करते हैं। हाँ, यीशु इस्राएल की कहानी से एक रूपक का प्रयोग कर रहा है। जब वे जंगल में यात्रा कर रहे थे और परमेश्वर ने उन्हें हर दिन के लिए पर्याप्त भोजन प्रदान किया था। जब आपको ये नहीं पता होता कि आपका अगला भोजन कहाँ से आएगा, तो ये एक कठिन परिस्थिति होती है। और याद रखिए, यीशु के सुनने वाले दरिद्र लोग थे जो रोमी अधीनता में जीवन यापन करने के लिए संघर्ष कर रहे थे और इसलिए वो उन्हें जंगल में अपने पूर्वजों जैसा कुछ करने के लिए बुलाता है, और वो है हर दिन परमेश्वर के प्रयोजन पर भरोसा रखना। वाह! और फिर प्रार्थना जारी रहती है, और जिस प्रकार से हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। यीशु ने क्षमा को अपने आंदोलन का केंद्र बनाया। उसने घोषणा की कि परमेश्वर इस्राएल और समस्त मनुष्य जाति को लंबे समय से चली आ रही उसकी हिंसा और लालच से क्षमा कर रहा है, और इसलिए वो अपने अनुयायियों से भी ऐसा ही करने को कहता है, अर्थात उन लोगों को क्षमा करने को जो हमें दुख पहुंचाते हैं। लेकिन
लेकिन हम हर किसी को क्षमा करते नहीं रह सकते। मेरे कहने का अर्थ है, क्या इससे बुराई अनियंत्रित रूप से नहीं बढ़ती जाएगी? क्या लोग आपका फायदा नहीं उठाएंगे? अब यीशु के लिए समस्या ये है कि बदला लेने की हमारी इच्छा पीड़ा के चक्र को जारी रखती है। उसने सिखाया कि क्षमा वहाँ से शुरू होती है जब आप गलत को गलत तो कहें, पर उसका बदला लेने की कोशिश ना करें। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप उस व्यक्ति के अच्छे मित्र बन जाएं, जिसने आपके साथ गलत किया है। नहीं, लेकिन इसका अर्थ ये अवश्य है कि मैं उनसे बदला लेने के अपने अधिकार को छोड़ूं और इसके बजाय उनकी भलाई के लिए प्रार्थना करना सीखूं। इस प्रकार की क्षमा के लिए परमेश्वर पर पूर्ण भरोसा होना जरूरी है। हाँ, यीशु हमें बुलाता है कि हम देखें कि क्षमा करना सांस लेने के समान है। परमेश्वर की क्षमा को सचमुच प्राप्त करने और ग्रहण करने के लिए आपको दूसरों को क्षमा करने की आदत डालनी होगी। ये दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। अंत में यीशु प्रार्थना करता है, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा। रुकिए, तो क्या परमेश्वर हमारी परीक्षा ले सकता है? बाइबल की कहानी याद कीजिए, कैसे परमेश्वर ने संसार पर शासन करने के लिए मनुष्यों को अपने प्रतिनिधियों के रूप में नियुक्त किया। यह अवसर उनके सामने एक चुनाव रखता है। क्या वे परमेश्वर के साझेदार बनकर उसकी बुद्धि से शासन करेंगे? लेकिन हर चुनाव के साथ एक आवाज फुसफुसाती है कि हम अपने तरीके से और अपनी बुद्धि से काम कर सकते हैं, और वो आवाज परीक्षा को एक फंदे में बदल देती है और हमें निर्णय लेने के लिए मजबूर करती है कि हम किसकी आवाज पर भरोसा करें। इसलिए यीशु हमें ये प्रार्थना करने के लिए बुलाता है कि हम परीक्षाओं से बचाए जाए, जैसे कि क्या मैं एक सामान्य जीवन जी सकता हूँ? लेकिन यीशु ये भी जानता है कि सामान्य जीवन ऐसे चुनावों से भरा पड़ा है जो हमें विवश करेंगे कि हम परमेश्वर पर या किसी और पर भरोसा करें। और इसीलिए जब हम स्वयं को किसी परख या परीक्षा में पाते हैं तो यीशु हमें दुष्ट के झूठ से सुरक्षा मांगने को कहता है। और इसके साथ ही प्रार्थना का सबसे प्राचीन रूप समाप्त हो जाता है, जो संक्षिप्त और शक्तिशाली है। लेकिन इस पर ध्यान दे, ये यीशु की अपनी प्रार्थना है जो उसने स्वयं की थी। सचमुच? हाँ, क्रूस पर चढ़ाए जाने से एक रात पहले यीशु प्रार्थना करने के लिए एक बगीचे में गया, और जब वो मरना नहीं चाहता था उसने अपने पिता को पुकार कर कहा, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। अच्छा, तो इस प्रार्थना का ये अर्थ है, तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा पूरी हो। यीशु लंबे समय से ये प्रार्थना करता आ रहा था, और जब उसकी सबसे बड़ी परीक्षा आई, अर्थात उसकी गिरफ्तारी और मृत्युदंड, तो यही शब्द थे जिन्होंने उसे संभाला। और जब परमेश्वर ने यीशु को मृतकों में से जिलाया तो उसने बुराई पर विजय प्राप्त की। सही कहा। सच तो ये है कि उसके आत्मत्याग से भरे प्रेमपूर्ण कार्य से ही परमेश्वर की क्षमा और स्वर्गीय राज्य पृथ्वी पर आया। इस प्रकार परमेश्वर का पवित्र नाम फिर से स्थापित हुआ। तो ये प्रार्थना जो यीशु ने अपने अनुयायियों को सिखाई, ये यीशु की कहानी को हमारी कहानी बनाने का एक तरीका है। ये प्रार्थना हमें प्रतिदिन परमेश्वर पर भरोसा करने तथा एक दूसरे से प्रेम करने और क्षमा करने के लिए बुलाती है, ताकि हम स्वर्ग और पृथ्वी के एक होने की कहानी में सहभागी हो सकें।
जिस प्रार्थना पर हमने अभी ध्यान दिया है उसमें यीशु ने अपने अनुयायियों को सिखाया कि वे दैनिक जरूरतों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। और यीशु के पास परमेश्वर पर भरोसा करने, न कि अपनी बातों पर भरोसा करने के बारे में कहने के लिए बहुत कुछ है और इसी विषय को हम आगे देखेंगे।